नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में होगा महाजुटान, बड़ी खबर है इस वक्त की। आज से INDIA गठबंधन का मुंबई में महाजुटान, 2 दिवसीय बैठक में कई विपक्षी दल शामिल होंगे। 28 विपक्षी दलों के नेता बैठक में शरीक होने वाले हैं। सीट शेयरिंग से लेकर संयोजक तक फैसला हो सकता है। INDIA गठबंधन के लोगों पर भी चर्चा हो सकती है। सोनिया, राहुल, खड़गे, नीतीश कुमार आज मुंबई पहुंच जाएंगे। विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक के लिए मुंबई में विपक्षी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, RJD चीफ लालू यादव समेत कई नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन आज और कल यानी कि 1 सितंबर को होगा, जिसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो मिशन 2024 को मिलकर पूरी तरह से सिद्ध कर सकें। लोगो लॉन्च करने से लेकर PM का चेहरा कौन हो, इसको लेकर क्या रहेगा लोकसभा चुनाव का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, इस पर भी बातचीत होगी। तो जो लोकल पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी? देखो, एकदम इशू क्लियर है कि हमारी एक तानाशाह प्रवृत्ति जो देश में बैठी है उसको हटाना हमारा पहला मुद्दा है। जो मेरिट होगा जिस राज्यों में, उसी आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा और इंडिया अलायंस में इस बात की बात आने वाले कई मीटिंगों में होगी। एकदम साफ है, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो देश में दंगा फसाद कराने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर, और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो इसलिए हम लोग जो है ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है। तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो MP होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। हम 26 दल हैं, हमारे अपने आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य के साथ मिले हैं और एक बड़ी चीज को अचीव करना चाहते हैं, और वो है इंडिया को जोड़े रखना, भारत को जोड़े रखना, इंडिया को जिताना। और हम जो लोग आए हैं, हमें जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमें भारत माता भी नजर आती है, हमें सरजमी भी नजर आती है, हमें हिंदुस्तान भी नजर आता है, हमें वो सारी चीजें नजर आती हैं जो इस देश ने अचीव करी। हमें चंद्रयान भी नजर आता है, हमें IIT भी नजर आता है, हमें ISRO भी नजर आता है, हमें IIM भी नजर आता है। तो हमारे कोई ऐसे मतभेद नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जिस पे आप सवाल पूछ रहे हैं वो अपने आप क्लियर होंगी, और कुछ चीजें तो देखिए ऐसी हैं कि जो इलेक्शंस के बाद ही डिसाइड होंगी। ये किसका चेहरा होगा, क्या होगा, जनता एक चेहरे से उब चुकी है, ये मैं आपको बता दूं, और जनता उनके खिलाफ वोट करेगी। अभी मीटिंग होनी है INDIA की, तो किस तरह से देख रहे हैं और जो उनका उसको लीड कौन करेगा, अगला नेता कौन होगा आपकी नजर में? अब उसकी चिंता मत करो, नेता हैं उसमें और सब लोग कर लेंगे, उसकी आप लोग चिंता मत करो। लेकिन जिस तरह से सभी राज्यों में आवाज उठाई जा रही है कि कोई नीतीश को कह रहा है, कहीं किसी को ममता बनर्जी को, क्या आपको लगता है अखिलेश यादव का भी नाम चल रहा है के लिए? देखिए, इसकी चिंता आप लोग मत करो, वो लोग चुन लेंगे। और इतने नेता हैं वहाँ पर, और इतने सीनियर, और इतने मतलब देखिए नेता हैं उसमें, एक नेता नहीं है, और वो सब लोग मिल करके चुन लेंगे।
जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके सामने वो भी उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने नहीं आ रहे, और इनके खुद के लोग, भाजपा के लोग भी नाराज़ हैं लेकिन बोलते नहीं। और जो विपक्ष है वो भी आज सोच रहा है कि अगर हम मोदी जी को हराएंगे नहीं तो हो सकता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन हो ही ना, संविधान बदला जाए। ये भी एक सोच है लोगों के बीच में। तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई होगी वो मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। भिन्नताएं तो है ही हैं, चूँकि तमाम दल हैं, उन भिन्नताओं या मतभेदों के से ऊपर उठ करके कौन से ऐसे कॉमन कार्यक्रम लिए जा सकते हैं जो पार्टी से भी ऊपर उठ करके हो और देश हित में हो और संविधान बचाने के लिए हो, डेमोक्रेसी बचाने के लिए हो, और 2024 का चुनाव जीता जा सके। उन बातों के ऊपर अब फैसला ले लेना चाहिए, वरना बहुत देरी हो रही है। All other issues. Now third meeting is in Mumbai. We all hope it will be a step forward because we have discussed enough on issues. Now I think the agenda will be to plan out our programs, going to the people and reaching out to the people, to mobilize the people to fight together, and ultimately in the forthcoming elections BJP has to be removed from power, because if at all we have to save the nation and its future, BJP has to be removed, because BJP RSS combined is pursuing a divisive, sectarian, communal, fascist agenda. पटना में जब हमारा पहला सम्मेलन हुआ तो 16 पार्टियां थी, बेंगलोर में 26, यहाँ पर 28 होने जा रही हैं। धीरे धीरे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंडिया की मीट होती जाएगी हर महीने, वैसे वैसे जितने भी भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सभी इस इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, क्योंकि इंडिया का अम्ब्रेला इतना विशाल और इतना दयालु है कि इसके नीचे सबको ठंडक मिलेगी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सहयोगी शुभम हमारे साथ में मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, साथ में राजधानी लखनऊ का भी रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों के पास जाएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शुभम का। शुभम, महाजुटान की तैयारी है और तैयारी कितनी भारी है? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, अब से थोड़ी देर बाद तमाम बड़े जो नेता हैं वो धीरे धीरे मुंबई पहुंचना शुरू हो जाएंगे, चाहे 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हों या सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ऐसे तमाम बड़े वीवीआईपी जो अपोजिशन लीडर है वो मुंबई पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और देखिए आज की मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि किस तरीके से लोगों को जो इंडिया का लोग है वो सबके सामने रखना है। उसके अलावा रिसर्च की टीम जो है वो बनाई जाएगी। उसके अलावा स्पोक पर्सन रखे जाएंगे जो मीडिया से समय समय पर बात रखेंगे कि क्या अपडेट चल रहा है, क्या उनकी अगली रणनीति होगी। कुल मिलाकर 5 से 10 स्पोक पर्सन जो है वो तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया की अलग से टीम बनाई जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में इंडिया की अगली अपडेट क्या है, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस जानना चाहिए, ये इसकी जो है वो टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा कमिटी एक बनाई जाएगी, नेशनल एजेंडा क्या होगा, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो क्या होगा, वो किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर विचारधाराएं भले अलग हो, लेकिन मकसद रणनीति एक ही है कि कैसे भी तरीके से 2024 में मकसद और रणनीति एक है। शुभम, मैं आपके पास लौटती हूँ, विवेक तिवारी जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव कितने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। क्या इस महाजुटान के लिए अखिलेश यादव अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख पाएंगे? हालांकि ममता बनर्जी से उनकी बॉन्डिंग है, ये इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी जिन्हें समय समय पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धोखा या फिर यूं कह सकते हैं कि आईना दिखाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा में भी उसका एग्जाम्पल देखने को मिला था। आप देखिए पूजा जी, स्थिति ये है कि अब से कुछ महीने पहले जब इंडिया अलायंस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और बीआरएस ये मिलकर के एक ऐसा गठबंधन तलाश रहे थे जो गैर कांग्रेस या गैर भाजपावाद के अगेंस्ट खड़ा हो।
आज की स्थिति यह है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, तो स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। और जहां तक प्रधानमंत्री के पद की बात है या उसके प्रत्याशी की बात है, अखिलेश यादव की तरफ से कोई बाधा होगी ऐसा लगता नहीं है। उनके जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो ज़रूर इस बात को कह रहे हैं अखिलेश यादव पीएम मटीरियल हैं, लेकिन शिवपाल यादव का भी बयान कई बार इस पर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो आपस में मिलकर तय कर लेंगे। तो अखिलेश यादव इस चीज़ के लिए कोई चुनौती अपने आप में बनने नहीं जा रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मतलब है और उत्तर प्रदेश में वो चाहेंगे कि उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़े जाएं। सीट शेयरिंग को लेकर के इशू ज़रूर हो सकता है। आज अखिलेश यादव मुंबई पहुंच रहे हैं, वो पहले की दोनों बैठकों में भी अवेलेबल थे और इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह भी वो भी पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया, बेंगलोर की बैठक में वो नहीं गए थे तो तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो उत्तर प्रदेश से जो दो बड़े दल इंडिया अलायंस में हैं, उन दोनों के प्रतिनिधि आज पहुंच रहे हैं मुंबई में। और अखिलेश यादव को लेकर के जो सवाल किया, फिलहाल ऐसी कोई बात लगती नहीं है। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर के इश्यूज जरूर उठ सकते हैं। ठीक है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, मैं आपके पास लौटूंगी विवेक जी, लेकिन पहले शुभम के पास जाते हैं। शुभम, तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने रक्षाबंधन में उद्धव ठाकरे को राखी भी बांध दी है और अब तो आत्मीयता और ज्यादा बढ़ गई है। हयात के पास बैनर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। तैयारियां कैसी, सुरक्षा के क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं क्योंकि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त मुंबई में है, एक होटल में बैठेंगे। और सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, जस्ट सिक्योरिटी उनके पास है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मुंबई पुलिस ने की है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टरबाजी की, आपने जिक्र किया, तो नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो ये पोस्टर लगा रहे हैं कि देश मांगे नीतीश। यानी यहाँ पर जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, वो पहले से डिसाइड कर लिए है कि अगला प्रधानमंत्री शायद नीतीश कुमार को बनना चाहिए। इसी वजह से पोस्टरबाजी की जा रही है। बाकी किसी अन्य दल की तरफ से कोई भी पोस्टरबाजी नहीं की। हालांकि जो स्वागत की पोस्टरबाजी है वो लगा दिए गए हैं पूरे मुंबई में। अगर खास तौर पर सांड्रा क्रूज, विले पार्ले, अंधेरी, ये जो एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए क्योंकि यहीं से वीवीआईपी मूवमेंट होगा, यहीं से लोगों का आवागमन आना जाना शुरू होगा। और जो जानकारी ये मिली कि राहुल गांधी कल की मीटिंग अटेंड करने के बाद मुंबई में उस होटल से लेकर जो महाराष्ट्र कांग्रेस का कार्यालय वहां तक रोड शो भी करेंगे। तो यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी जो है वो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और पोस्टरबाजी के जरिए अपना दमखम दिखाने के तमाम। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी के पास में जाऊंगी। विवेक जी, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के पोस्टर्स से पाट दिया गया है पूरा मुंबई शहर, क्या ऐसा आपको लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार तो बयान दे रहे हैं साफ तौर पर कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एकता चाहता हूं। क्या अपने फिगर को वो और ज्यादा लार्जर देन द इमेज करके दिखाना चाहते हैं? देखिए, उनके समर्थकों की ये कोशिश पहले दिन से रही है कि वो उनको संयोजक बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाए, जो भी अलायंस बनने वाला हो। बहुत दिनों से ये बातें उठ रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता नहीं कि उनका दावा बहुत मजबूत है। बिहार में भी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो ज्यादातर डिपेंडेंट आरजेडी के ऊपर है। विवेक जी, मैं आपके पास आती हूँ। राजीव मोहन पटना से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार के विषय पर, उनसे ही मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव मोहन, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मुंबई के अंदर अभी शुभम ने बताया कि पूरे मुंबई को नीतीश कुमार के पोस्टर्स से समर्थकों ने पाट दिया है। और विवेक जी से बात हो रही है, विवेक जी कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नीतीश कुमार की, समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो। आप क्या बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है और क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति में 1 जोड़ 1 बराबर 2 नहीं होता, बल्कि 1 जोड़ 1 बराबर 11 भी होता है। इस मामले में नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि मुझे किसी पद की चाहत नहीं है। तो राजनीति में जो कुछ कहा जाता है शायद वैसा नहीं होता। इसका कई उदाहरण हमें मिले हैं। और जहां तक दावे की बात है, समर्थकों की बात है नीतीश कुमार के, तो देखिए शुरू से ही जब क्योंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाया था और उसके एक तरह से कहे तो सारे लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया था। और यही कारण था कि पहली जो विपक्षी एकता की बैठक हुई थी वो बिहार में हुई थी। तो दावा तो नीतीश कुमार का बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि वही वाली हालत हो गई है कि एक अनार 100 बीमार। तो ये हालत में अभी से कह देना
कि संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे या कोई और बनेंगे। कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन दावेदारी राजीव, नीतीश कुमार की है। लेकिन अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तेजस्वी कह रहे हैं कि पहले सांसदों को चुन करके आने दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री चेहरे का फैसला होगा। अभी तो हमारा मुद्दा एकता है और चुनाव लड़ना हमारा मुद्दा है। लेकिन क्या चुनाव लड़ने के बाद बिखराव की स्थिति नहीं बन सकती क्या, अगर वो एकता बहुत ज्यादा बरकरार ना रही तो? पर जो तेजस्वी कर रहे हैं या विपक्षी एकता के कोई भी बड़े नेता अभी तक कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इवन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। अभी बीच में चर्चा हुई कि कुछ स्टेट्स को मिलाकर कुछ अलग अलग कन्वेनर बनेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान बिल्कुल अलग अलग आया। और नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, जब बैठकें होंगी उसमें तय होंगी कि कौन संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। अब उनकी इच्छा क्या है नहीं है, ठीक है, ठीक है। राजीव, आपके पास आती हूँ, विवेक जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी की पार्टी रालोद और सपा दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लगातार तकरार तनाव आए दिन सामने आता रहता है। तो क्या ये गठबंधन उन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड का काम करेगा क्या? देखिए, ये बॉन्डिंग तो 2022 के समय से ही है, जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का विधानसभा चुनाव के लिए अलायंस हो गया था। और बीच में कुछ खबरें ज़रूर आई, खासतौर से बंगलौर की जब बैठक हुई और उसमें चौधरी जयंत सिंह नहीं गए, वहाँ से ये लगा कि शायद जयंत सिंह को बीजेपी का ऑफर मंजूर हो गया है, वो बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन कर दिया। और अभी जो घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जिसको बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस इलेक्शन लड़ रहा है, आरएलडी ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और कांग्रेस ने सपोर्ट किया है। तो और इंडिया अलायंस के अनाउंस होने के बाद ये पहला देश में कोई ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन सामने है। तो देखते हैं नतीजा क्या होगा। बहरहाल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन अभी बरकरार है और आज वो मीटिंग में जा भी रहे हैं। जब सीट शेयरिंग की बात होगी तब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि असली चुनौती वहां पर है। जो खबरें हैं, आरएलडी 10 सीटें मांग रही है। राज्यों में तकरार की जो असली तस्वीर है वो सीट शेयरिंग को लेकर के सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।